भगवत गीता में लिखा है मनुष्य को कर्म के आधार पर गति दी जाती है। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब कौन होते हैं? अर्थात ये कौन है? या तो भगवत गीता मिथ है या तो हमारी जाति मिथ है। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य का कर्म ही निर्धारित करता है कि वो कौन सी गति को पाता है। यदि अगर जाति के आधार पर ही होता तो शूद्र के घर से तो फिर भगवान की तस्वीरें भी ले लो, क्योंकि उनका तो कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ब्राह्मण के घर ही तस्वीरें रखो, फिर हम सब क्यों हैं? जिस तरीके से किसी पराई स्त्री या लड़की को कोई अगर सड़क पे छेड़ रहा हो, कोई वहां से शूद्र निकलता है तो वह ये उनको ये कहेगा हट जाओ, मैं यहाँ से सफाई कर लो, या फिर वो उस पराई स्त्री को बचाएगा। यदि अगर वो पराई स्त्री को बचाता है तो उसका वह क्षत्रिय कर्म हो गया, वह क्षत्रिय हुआ या शूद्र हुआ। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति का कर्म ये निर्धारित करता है कि वो क्या होगा। यदि अगर वह व्यक्ति शूद्र होकर भी वह सेना में भर्ती होता है और देश की रक्षा करता है तो वो क्षत्रिय कहलाता है। यदि कोई शूद्र होकर भी पूजा पाठ करता है, गीता जी का ज्ञान अगर लोगों को देता है तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। यदि अगर ब्राह्मण होके भी वह सेना में भर्ती होता है तो वह क्षत्रिय कहलाएगा। यदि अगर वह ब्राह्मण होके भी गलत कर्म करता है तो वह गलत कहलाएगा, तो वह अधर्मी पापी कहलाता है। ठीक उसी तरीके से मनुष्य का कर्म यह निर्धारित करता है कि वो कौन सी गति को पाएगा। यदि अगर कोई पराय स्त्री को छेड़ रहा है और वो आंख बंद करके निकल जाता है तो वो नपुंसक है, चाहे वो फिर क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो। ठीक उसी तरीके से प्रत्येक जीव का कर्म यह निर्धारित करता है। यदि अगर कर्म निर्धारित नहीं करता तो फिर ब्राह्मण ही भगवत प्राप्ति करता, फिर यह वैकुंठ ये सब क्यों होते? फिर तो स्वर्ग नरक ही होता। इसके अलावा तो और कोई कहीं जा ही नहीं सकता है।